ये आकाशवाणी है। सुहाग के नुपुर प्रस्तुत है प्रख्यात रचनाकार अमृतलाल नागर के मूल हिंदी उपन्यास का रेडियो नाट्य रूपांतर। आज हम आपको इस रेडियो नाट्य रूपांतर की दूसरी और अंतिम कड़ी सुनवा रहे हैं। बहन, मेरे देवतुल्य पतिकुल ने सुहाग के नूपुरों से मेरे पैरों को बांध दिया है। ये घुंघरू तुम्हारे ही पैरों की शोभा पाएंगे। सुहाग के नूपुर। हाँ, सुना है कि इन सुहाग के नूपुरों के कारण तुम नगर भर के लिए ईर्ष्या की वस्तु बन गई हो, पर इनसे अपने सौभाग्य देवता को ना रिझा सकोगी। ये शक्ति मेरे ही घुंघरुओं में है। हाँ, मुझे तुम्हारे घुंघरुओं से ईर्ष्या नहीं बहन। मेरी दृष्टि में उनका कोई मूल्य नहीं। तुम अपने को उच्च और मुझे नीच समझती हो। तुम मुझसे घृणा करती होगी, है ना? मैं तुमसे घृणा क्यों करूं बहन? तुम परिस्थितियों के कारण ऐसी हो, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हाँ, सुन रहे हो तुम्हारी नई नवेली सुहागिन मेरी परिस्थितियों को ताने मार रही है। सोच रहा हूं कि आज की रात मेरे संन्यास ग्रहण करने का उत्तम मुहूर्त आया है। ना बेटा ना। नहीं अम्मा नहीं, मैं सेज पर संन्यास नहीं लूंगा जो घबरा गई। मैं तो आनंद ले रहा हूं दो रूपों का जो मेरे सामने है। सुहाग रात में ये अनुभव भला कितने सौभाग्यशालियों को मिलता है। अम्मा, तुम जाती क्यों नहीं यहाँ से? तुम्हारा हमारे बीच में क्या काम? जाओ यहाँ से। हाँ, सच ही तो है। जाओ अम्मा जाओ। अच्छा नागरत्ना, तू यही मेरे पास बैठी रह। डालती चल मदिरा। कितनी सुंदर है तू। नागरत्ना, कल मोही चिट्टियार, तुम मेरी ही आंखों के सामने मेरी दासी को अंक में लेकर खेल रहे हो। खेलूंगा। तुम भी तो मेरी ही दासी हो। हाँ? तुम्हें अपना अस्तित्व भूलकर मेरे दर्प पर पैर रखने का साहस कैसे हुआ माधवी? तुमने ये मेरे खिलौने को क्यों मारा? नागरत्ना, मैं तुझे आदेश देता हूं कि इस माधवी को 2 लातें मारकर निकाल दो। बड़ा घमंड हो गया है तुझे। मुझसे दर्प की होड़ लेती है दासी, हाट में बिकने वाली गुड़िया। मैं तुझसे प्रेम करने लगा, तुझसे। तेरे पास से ओछे संस्कारों की सड़ान ढा रही है। दूर हट। कन्नगी, तुम कितनी सुंदर, सलोनी, कितनी शांत हो। तुमने आते ही मेरे लिए कितना सहा है। आज के लोभ में मैंने हीरे का तिरस्कार किया। आओ कन्नगी, आओ चलें, आओ। रुको, सुनो, मेरी बात सुनो। चल हट। तू मेरे स्पर्श के भी योग्य नहीं। सुन रे कुट्टनी, हमारे यहाँ आने का समाचार यदि कहीं भी सुनाई दिया तो तुझे समुद्र के मगरमच्छों का भोज बना दिया जाएगा। समझ गई? रुको, अरे सुनो तो, रुक जाओ। बेटी, सच सच बताओ, गोवर्धन कल रात तुम्हें कहीं बाहर ले गया था?
नहीं अब्बा। तुम घर पर ही थी? जी जी हाँ। और तुम्हारा पति भी? जी जी। बेटी, तुम्हारा शील तुम्हारे पितृकुल की यशोगाथा गा रहा है और तुम्हारा असत्य भाषण मेरे कुल की लाज बचा रहा है। मालायन दोनों तरह यश के भागी हुए, परंतु मुझ अभागे ने जाने ऐसा क्या पाप किया जिसके फलस्वरूप ये कुलंगार जन्मा। श्रीमान, नगरहार के सेठ का दूत आपसे मिलना चाहता है। आप कह दो, अभी समय नहीं है। चले जाइए, कोई विशेष संदेश होगा। दूध कहाँ है वो? चलो मैं देखता हूँ। तुम नागरत्ना? स्वामी, क्या हुआ? छोटी स्वामी ने जहर खा लिया है, अब नहीं बचेगी वो। नहीं, नहीं। 15 दिन हो गए, अब नगर लौट जाओ। अभी नहीं। तुम्हें मेरी सौगंध। माधवी, अच्छा, मैं तुम्हें रथ में साथ बिठाकर नगर प्रवेश करूंगा। कन्नगी, मैं महीनों घर नहीं आया, तुमने कोई संदेश भी नहीं भेजा। आप जो करते होंगे वो कल्याणकारी ही होगा। मैं पूछता हूं कि मेरे व्यवहार से तुम्हारा जी नहीं दुखा? दासी का दुख नहीं पूछा जाता स्वामी। तब ठीक है, ठीक है। अब मेरा सुख देखना। खूब खेलूंगा, खूब खेलूंगा। मैं भी देखूंगा मान के आकाश की सीमा कहां तक है। देखूंगा मैं। मेरी बेटी ने तुम्हें पिता का पद दिया है, तुम उसकी मां के पगों में सुहाग के नुपुर तो दो। पिता विलासी और मां रूपा जीवा। दोनों ने संतान की इच्छा से जिस बेटी को जन्म नहीं दिया, उसकी मां सुहाग के नूपुर पहनने के योग्य नहीं और ना ही उसका पिता पिता कहलाने के योग्य। मैंने तो हंसी की थी। हंसी थी? तब तो ठीक है, हंसो और हंसो। जब तक कोवलन के कोष में मोती, माणिक और सोना है, तुम हंसती ही रहोगी। हंसो, हंसो। स्वामी, मुझे आपकी सेवा में न्याय मांगने भेजा है। न्याय? तो तुम्हारी स्वामिनी कन्नगी ने न्याय मांगा है। इतने वर्षों में कदाचित पहली बार उन्होंने मुझसे कुछ मांगा है। बोलो बोलो बोलो। बड़े स्वामी के कक्ष से आपका वंश वृक्ष
आज यहाँ उठा लाया गया है। मैंने उसे उजलाने के हेतु भेजा है। हो तो वेश्या के घर में वेश्यागामी के पुण्यात्मा पुरखों का पिंडदान भी होगा क्यों? मैं वेश्या नहीं हूँ, न जन्म से न कर्म से। मैंने तुम्हारे साथ फेरे नहीं लिए, फिर भी मैं सती हूँ। हाँ, वेश्या भी सती हो सकती है, पर कहलाएगी वेश्या ही। पर मेरी बेटी मणिमेखला का नाम अवश्य अंकित होगा, अन्यथा मैं अपने प्राण दे दूंगी। चुप! स्वामी, छोटी स्वामिनी पर अब फिर कभी हाथ न उठाइएगा। मैं भी राजा के यहाँ गुहार लगा सकती हूँ। छोटे पकड़ कर बाहर निकाल दो इसे। मेरा घर है ये। अरे मेरा क्या हो रहा है? मेरी बेटी नहीं मानी ना, जेठ की धूप से ही तपी। अरे न सती बनी न वैश्या। चुप हो जा, चुप हो जा। चुप हो जा मेरी बच्ची। श्रीमान मानायहन आए हैं। भेजो। जी अच्छा। बेटा, पधारिए। बड़ी देर कर दी आपने। 14 वर्ष पूर्व इसी प्रकार मेरे सामने आ जाते तो ये सत्यानाश न होता। सब भाग्य की बात है बेटा। सभी व्यापारी तुमसे ही आस लगाए बैठे हैं। तुमसे ही इस नगर का नव गौरव बढ़ा था, और अब भी तुमसे ही नगर का नव भाग्योदय होगा। असंभव है, असंभव। बेटा चलो घर चले। हाँ? सखी कन्नगी, अब सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तुम्हारे स्वामी लौट आए हैं। सच? हाँ, इधर ना, मैं तुम्हारा श्रृंगार कर दूं। नहीं, आओ ना। स्वामी, मेरी सखी की लाज तो देखो स्वामी, ऐसे लगता है जैसे कल की ही ब्याहुली हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। कन्नगी, स्वर्ग कितना सुखद है, कितना शांत है। नरक का कीड़ा इतनी स्वस्थ वायु में सांस कैसे ले सकेगा? माधवी, आई हुई विपत्ति का साहस से सामना करो। अपने दुर्भाग्य से पाठ पढ़ो, उस पर खींचो मत। मनाइहन उन्हें मेरे घर से हर कर ले गया, पर मुझे ना हरा सकेगा। मेरी बात मानो तुम। अपनी पुत्री और धन संपत्ति को लेकर किसी और राज्य में जाकर बसो। सभी ने मेरा सदा ही अहित किया है। पापी मनाइहन, उसकी नागिन सी काली कन्नगी और वो दुष्टा देवंती ने सदा मुझसे ईर्ष्या की, सदा मेरा अहित किया। माधवी, इतने वर्षों में कन्नगी ने भी तो बड़ा कष्ट सहा होगा। मौसी, मौसी इसको बचाओ। छोटी स्वामिनी तो अपनी से ही करके मानेगी ना उसे। जैसी प्रभु की इच्छा, उसके आगे किसी का वश नहीं चलता। अच्छा मौसी, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? किसका बेटी? यही सती बनने का।
सब लोग मुझे और मेरी बेटी को भूखों मारना चाहते हैं। यही है सतीत्व की मर्यादा। ऐसी सती से तो मैं पतिता ही भली। तुम भले ही मुझे सुहाग के नुपुर ना दो, परंतु मैं सतियों के समान ही तुम्हें कोई कष्ट ना होने दूंगी। उसके लिए मुझे बिकना ही क्यों ना पड़े। सुनो, मुझे उस बंद लौह द्वार की चाबी चाहिए। चाबी? उस कोठे की ताली केवल घर की बहू को मिलती है। क्या? वही उसकी स्वामिनी है। हमारी 7 पीढ़ियों के पुरुषों ने भी कभी उस पर अधिकार नहीं पाया। बताओ बताओ, मैं कन्नगी से किसी भी आदर्श कुलशीला गृहिणी से किसी बात में कम हूं? तब मेरी सुरक्षा का उपाय तुम्हें ही तो करना होगा ना। तुम यदि मुझे बचाना चाहते हो तो मेरे साथ भांवरे फिरो। भांवरे? भांवरे नहीं लोगे तुम? नहीं लोगे? ठीक है, मैं समझ लूंगी मैंने का पुरुष को वरा था। मैं अपनी जान ले लूंगी। माधवी, ये कटार छोड़ो। नहीं अरे छोड़ूंगी माधवी, मैं अभी अपने प्राण त्यागती हूँ। माधवी, मुझे तुम्हारे सुहाग के नूपुर चाहिए। नहीं, मैं नहीं दूंगी। नहीं देगी? नहीं देगी? नहीं दूंगी। तो चल, अभी निकल जा मेरे घर से। चल, निकल जा मेरे घर से। चल, निकल यहाँ से। धन्य है ये सती कन्नगी। हाँ भाई, थू है माधवी और कोवलन पर, जिसके कारण आज ये कुलवधू जीवन में पहली बार पैदल जा रही है। बिल्कुल ठीक कहती हो बहन। अब इस नगर के बुरे दिन आ गए हैं। बुरे दिन आ गए हैं। कन्नगी बेटी, चलो घर चलो। इस समय पीहर जाकर मैं श्वसुर कुल को कदापि नहीं ले जाऊंगी। बेटी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। माधवी, नगर में बाढ़ आई। चलो देख आई। मेरे अंतर में आंसू की जैसी गहरी बाढ़ आ रही है। उसके सामने लाखों का दुख भी ओछा है। तुम्हारी इस कुटनी लीला में मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं रह गया है माधवी। मैंने सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। तुम्हें अब भी संतोष नहीं हुआ? अच्छा, बातें बनाते हो। यदि मोह होता तो बचाने का उपाय भी तो करते। उपाय है क्या? एक ही उपाय है। कुछ दिनों के लिए मेरी मणि मेखला की सुरक्षा के विचार से कन्नगी बहन अपने सुहाग के नूपुर मुझे दे दी। नगर में ये बात फैल जाए, तब जाकर मुझे चैन मिलेगा। अच्छा लाओ, मदिरा दो। मुझे इतना बेसुध कर दो कि तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए मैं कन्नगी के प्राण मदिरा दो। क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें त्याग चुका हूँ कन्नगी, अपने घर से निकाल चुका हूँ। तुम्हें दिया सौभाग्य तुमसे लौटाकर अब दूसरी को दूंगा। नहीं, ये सौभाग्य मेरे श्वसुर ने प्रदान किया था। क्या? अब की बात सेठानी पर हाथ ना उठाना। मैं माधवी की गुरु हूँ। मैं अन्याय किसी पे नहीं होने दूंगी, ना ईश्वर ना हुस्सोर। मैं तुझे दासियों से पिटवाऊंगा। नूपुर दे नूपुर। नहीं, मैं धर्म से विवश हूँ, नहीं तो आपको बार बार आग्रह नहीं करना पड़ता। मैंने माधवी के हट का सदा ही विरोध किया है। आओ कन्नगी।
लाए? लाभ आता तो आकर यूं बैठता। तुम मुझे सती ना बना सके तो अब मैं तुम्हें वेश्या बन के ही दिखलाऊंगी। निकल जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से। उठो, अरे जाओ यहाँ से। हाँ, सत्कार का विधान तो उत्तम है, परंतु मेरा सत्कार तुम्हें उस दिन करना था जिस दिन 1,00,000 कलंजू देकर मैंने तुम्हारी विजय माला मोल ली थी। तब तुम दाता बनकर मेरे सामने आए थे, और आज भिखारी हो। जाओ यहां से। ये घर मेरे पुरखों का है। जब था तब था। वेश्या के पास जो आएगा उसी का हो जाएगा। दूर हट, नहीं तो मार बैठूंगा। सेवक, पकड़ लो दूसरा हाथ। मैं इस कापुरुष को सह नहीं सकती। निकाल दो बाहर। निकालो इसे बाहर। मैं जानता हूँ मैं कि तुम राजकुमार से पैंगे बढ़ा रही हो। तुम्हारे लिए मैंने बहुत त्याग किया है। अपनी सती पत्नी को छोड़कर तुम्हारा बना मैं। तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, और तुम जब अपनी सती पत्नी के नहीं बने तो मेरे क्या बनोगे? चले जाओ मेरे सामने से, चले जाओ मेरे सामने से। विश्वासघातनी, तू मेरा अपमान करती है। मेरा अपमान। मैं जो। दूर हट, तू भाग यहां से, निकल जा यहां से। देवंती, देख तो ये कैसा हुल्लड़ है रे? यात्री होंगे सखी कन्नगी। अरे दीपक लाओ, ये तो कोवलन चेट्टियार। संभाल के लाओ इन्हें, संभाल के। तेरी सखी क्या अब भी मेरा मुंह देखेगी? वो आपका श्रीमुख देखकर ही जीती हैं प्रभु। स्वामी, तुम्हारे चरण छू लूं सखी। ये क्या कर रहे हैं आप? आप आ गए, मेरा भार उतर गया। कन्नगी, सब कुछ बिखर गया। फिर से व्यापार के लिए पूंजी चाहिए। अब्बा मेरे पैरों से लक्ष्मी को बांध गए हैं। इन नूपुरों को बेचिए। नया जीवन आरंभ करने के लिए इनसे पर्याप्त धन मिल जाएगा। कन्नगी, अब इतना सहकर भी जो न दिया वो अब इतने सहज भाव से दिए डाल रही हो। ये नूपुर आपकी प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं स्वामी, विलास के नहीं। मथुरा चलते हैं, वहां के सुनार ने ही इन्हें बनाया है। वहीं ये सुगमता से बिक भी जाएंगे, और नए नगर में नई साख प्रतिष्ठित करने में भी सुगमता होगी। सत्य कहते हो। चलिए, यही ठीक है। ऐसी वर्षा देखी न सुनी, प्रलय है ये तो। नगर की पुरानी हवेलियां गिर गई हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं कि ऐसा प्रकोप पहले कभी नहीं देखा गया। राजकुमार, वर्षा रुकते ही मेरी बेटी को मनायहन की बेटी कन्नगी के पास भिजवा दीजिएगा। उसके जीवन को कन्नगी ही अमृत दान दे सकेगी। अवश्य।
क्या आप ही वो विख्यात स्वर्णकार हैं जिन्होंने मधुरा की रानी के सौभाग्य नूपुर बनाए थे? जी हाँ। हमें ये नूपुर बेचने हैं। दिखाइए जरा। जी, ये देखिए। सिपाहियों, पकड़ दो इसे और कारागार में बंद कर दो। जी अवश्य। मैं चोर नहीं हूँ। बेचने के लिए आए। मैं चोर नहीं हूँ। तो ये नूपुर कहाँ से आए? छोड़ो मुझे। क्या कह रही हो स्त्री? महारानी के नूपुर चुराने वाले को मृत्यु दंड देकर हमने उचित न्याय किया है। महाराज, मेरे पति को महारानी की नूपुर चुराने की आवश्यकता नहीं थी। ठहरो, तुम्हें अपनी बात का प्रमाण देना होगा। लीजिए देव, सत्य के लिए प्रमाण की कमी नहीं है। वर्षों पहले कुप्पू स्वामी ने कावेरी पट्टनम नगर के किसी चेट्टियार की पुत्र वधू हेतु महारानी के नुपुरों के समान ही नुपुर बनाए थे। हाँ, मुझे स्मरण है। तो क्या तुम लोग उसी महाधनी के पुत्र और पुत्रवधू हो? जी। हो, तो तुम्हारे साथ तो अन्याय हुआ है। मंत्री जी, आज्ञा महाराज। इन्हें हमारी तरफ से 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दो। जी महाराज। और इनके पति को मृत्यु दंड से मुक्त भी किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वैसे कौन है ये? पता नहीं भाई, कहाँ से आई है। 3 दिन पहले कावेरी पट्टनम नगर की नदी की धाराओं की चपेट से बचाया था उसे। अच्छा। हाँ, किसी ने इसके मुंह से हाँ, ना और अच्छा के अलावा कुछ सुनाई नहीं। अच्छा, पर लगता है कुछ चेतना अभी भी बाकी है इस पगली में। हाँ। चित्रकारों को देखकर ठिठक जाती है। हाँ। वीणा बजते ही, मृदंग पर थाप पड़ते ही अथवा घुंघरूओं की झनकार सुनते ही स्तब्ध होकर सुनती रह जाती है। हाँ। अरे देखो ना, देखो कितने ध्यान से सुन रही है ये कविता है। हाँ देखो देखो ना। अरे चलो चलो हम भी सुनते हैं। हाँ, सुनते। ये नारी तो जग जननी है, ये नारी तो जग जननी है। महाकवि, महाकवि, महाकाव्य में एक बात और जोड़ दीजिए। क्या बहना? पुरुष जाति के स्वार्थ और दंभ भरी मूर्खता से ही सारे पापों का उदय होता है। उसके स्वार्थ के कारण ही नारी जाति पीड़ित है। नारी के रूप में न्याय रो रहा है। नारी के रूप में न्याय रो रहा है। तुम माधवी हो? मैं नारी हूँ। मैं नारी हूँ। मनुष्य समाज का व्यथित अर्धांग। मैं नारी हूँ। मैं नारी हूँ। मैं नारी हूँ। सुहाग के नुपुर। अभी आप प्रख्यात रचनाकार अमृतलाल नागर के मूल हिंदी उपन्यास के रेडियो नाट्य रूपांतर की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। रूपांतरकार थीं विपिन चौधरी। प्रस्तुति सहयोग विजय लक्ष्मी शर्मा का था और निर्देशक थे दानिश इकबाल। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, कीमती आनंद, सुनील कुमार लोहिया, राजेश आहूजा, SM शरीफ, प्रवीण शर्मा, मंजू मैनी, शारदा गुप्ता, अर्चना, माला कुमार, ममता मलकानी और हर्ष बाला। केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।